Everyone, my name is Amit Rajput. I belong to बांदा फ्रॉम उत्तर प्रदेश। डियर फ्रेंड्स, मैं अपना रिटेन से लेकर मेडिकल तक का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने कैसे रिटेन क्लियर किया एंड मेरा मेडिकल कैसा रहा। फ्रेंड्स, मैंने एयरफोर्स सेकेंड इनटेक 2025 44 मार्क्स के साथ क्लियर किया, जो कि मेरा एक्स ग्रुप था। जैसे ही मेरा रिटेन क्लियर हुआ, मैं फिजिकल के लिए तैयारी शुरू कर दी। मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्च करना शुरू कर दिया, खासकर यूट्यूब पर। वहाँ पर मैंने कई सारे चैनल्स देखे जो कि पेड क्लासेस चला रहे थे, लेकिन मैं वहाँ उनका नाम नहीं लूँगा, जो कि काफ़ी महंगे थे। आई थिंक हु बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली दैट कैन नॉट बी अफोर्ड इट। बस मैं यही कहूँगा कि आपको एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूँगा जो है वाई योद्धा ग्रुप, जो कि संदीप भैया चलाते हैं। वहाँ पर जो जीडी इंस्ट्रक्टर हैं वो जीडी कंडक्ट कराते हैं और उन्होंने भी कभी जीडी क्लियर किया हुआ है। मैं ज़रूर आपको यही सजेस्ट करूँगा कि संदीप भैया के वाई योद्धा चैनल से आप ज़रूर जुड़ें। यहाँ पर आपको एक भी पैसा खर्च करने की नीड नहीं है। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से जीडी कंडक्ट कराई जाती है। मैंने यहीं से जीडी क्लियर की थी। फ्रेंड्स, मेरा फिजिकल 16 फरवरी 2025 को 3 ASC कानपुर में था, जिसमें से हमको 5 AM पर रिपोर्टिंग करनी थी। जैसे ही हम 3 ASC कानपुर पर रिपोर्ट करोगे तो आपसे फेज़ 1 एडमिट कार्ड एंड फेज़ 2 एडमिट कार्ड मांगेंगे, देन यू विल इंटर। इसके बाद हमको अंदर ले जाया गया। वहाँ हमसे थंब वेरिफिकेशन कराने के बाद हमको रो वाइज बैठा दिया गया। कुछ देर बाद हमको चेस्ट नंबर अलॉट किया गया। उसके बाद हमको एयरफोर्स की बस में बैठाकर रनिंग पर ले जाया गया, जिसमें से हमारा 120 बंदों का ग्रुप बना था। रनिंग तो ऐसे सब बच्चे क्लियर कर ही लेते हैं, बस रनिंग में आपको ध्यान रखना है कि आपको ग्रुप का साथ नहीं छोड़ना। यदि आप ग्रुप के साथ दौड़ोगे तो आप डेफिनेटली रनिंग क्लियर कर लोगे। रनिंग में हमारे बैच में 2 से 3 बच्चे ही आउट हुए थे। इसके बाद हमको ग्राउंड में ले जाया गया। ग्राउंड में सबसे पहले पुशअप्स, स्क्वाट्स, सिटअप्स को बताया गया कि आपको कैसे क्या करनी है। ऐसे करोगे तो आउट हो जाओगे, यदि ऐसे किया तो सिलेक्ट हो जाओगे। पुशअप्स एंड स्क्वाट्स की पोजीशन मेंटेन रखना। कुछ ऐसे एससी है जो फिजिकल को लेकर ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। जितने भी बच्चे फिजिकल पास कर जाते हैं उनको एक बड़े हॉल में ले जाया गया। वहाँ पर हमसे कुछ फॉर्म फिलअप करवाए गए। इसके बाद हमको जीडी के लिए ले जाया गया, जिसमें से हमको 2 सीट अलॉट की गई, एक रफ सीट और एक फेयर सीट। उन सीटों में हमें अपनी पर्सनल डिटेल भरनी होती है। कुछ एएससी में जीडी टॉपिक पहले ही बता दिया जाता है, कुछ में हमको अपने से ही रिलेट करना पड़ता है। वहाँ हमको चेस्ट वाइज जीडी में बैठा दिया गया एंड हमको बोला गया कि आपको 2 से 3 मिनट की ऑडियो क्लिप सुनाई जाएगी, जिसमें से आपको फेयर सीट में लिख लेनी है एंड जो मेन पॉइंट्स मिले उनको आपको रफ सीट में लिख लेनी है। उसके बाद हमको बोला गया कि आपको 10 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें से हमें 7 मिनट में रफ फेयर सीट में लिख लेनी है और लास्ट के 3 मिनट आपको रीड कर लेनी है। जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट हुआ, हमसे फेयर सीट कलेक्ट कर ली गई और रफ सीट हमारे पास ही रह गई। हमारे यहाँ पहले ही बता दिया गया था कि आपका जीडी टॉपिक कौन सा है। इसके बाद सभी को 1 बाय 1 अपना इंट्रोडक्शन एंड अबाउट टू टॉपिक बताया गया कि आपको 1 मिनट अपना देना है। बस मैं यही कहूँगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है। जितना आप अपना इंट्रोडक्शन में दे दोगे उतना ही आपको सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एंड आपको जीडी टाइम में केवल 2 से 3 बार ही पार्टिसिपेट करनी है। दोस्तों, हमारा जीडी ग्रुप 19 बंदों का बना था, जिसमें से केवल एक ही बंदा आउट हुआ था। वो अपना इंट्रोडक्शन देने में हिचकिचा गया था जब वो आउट हुआ था। और जो ऑफलाइन में बोलते हैं कि यदि हमारे यहाँ नहीं आओगे तो आपको जीडी से आउट कर देंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना हाई होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जीडी बहुत इजी होती है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था कि जब जीडी होगी तो कैसे वहाँ बोलूँगा, ऑफिसर के सामने कैसे बैठूँगा, तो
जब मैंने वायु योद्धा से जुड़ा तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे लगता है कि जो वायु योद्धा ग्रुप में जीडी कंडक्ट कराई जाती है वो अदर कहीं नहीं कराई जाती। इसलिए मैं सजेशन करूँगा कि आप वायु योद्धा जीडी ग्रुप से अवश्य जुड़ें। फ्रेंड्स, जब सभी की जीडी कंडक्ट हो जाती है तब शाम को रात को 9 बजे हमारा जीडी रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें से ऑफिसर ने सभी के कुछ बंदों के नाम बोले, जिसमें से 60 बंदों के नाम बोले थे। उन्होंने बताया कि जिनका जिनका नाम बोला गया है वो जीडी आउट हैं, उनको बाहर ले जाया गया और जो सिलेक्टेड थे उनको वहीं बैठा दिया गया और उनसे कुछ फॉर्म मेडिकल के लिए भरवाया गया। फिर हमको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया, जिसमें से 16 फरवरी वालों का मेडिकल 18 फरवरी से ही शुरू कर दिया गया था। फ्रेंड्स, मेरा मेडिकल 19 फरवरी को कानपुर में ही था, जिसमें से हमको सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग करनी थी। सबसे पहले रिपोर्टिंग करने के बाद हमको बाहर ही यूरिन टेस्ट कराया गया। उसके बाद ब्लड टेस्ट, अंदर हमारा ब्लड टेस्ट, उसके बाद कलर विजन टेस्ट एंड नियर विजन टेस्ट आदि सारे कराए गए। कलर विजन टेस्ट एंड नियर विजन टेस्ट में आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको जल्दी जल्दी नहीं पढ़नी। यदि आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा यदि आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो आपको रीमेडिकल मिल सकता है, जिसमें से आपको पॉइंट मिल सकता है। एयरफोर्स में जो पॉइंट्स मिलता है वो सबसे ज़्यादा ईसीजी में मिलता है। बस मैं यही कहूँगा कि आपको जब ईसीजी कराने जाएं तो आपको घबराना नहीं है। वहाँ आपको मन ही मन कुछ पढ़ते जाना, गिनती पढ़ लेना, तो आपको घबराहट नहीं महसूस होगी। और हमारे कई सारे पॉइंट्स चेकअप हुए, जैसे ईएनटी, एक्सरे एंड बीपी में यही कहूँगा कि आपको घबराना नहीं है। बस फ्रेंड्स, बस यहीं तक थी मेरी जर्नी। बस फाइनली मैं यही कहूँगा कि जिस बंदे को फिजिकल एंड जीडी में प्रॉब्लम है वो वायु योद्धा चैनल से ज़रूर जुड़े। वहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से जीडी कंडक्ट कराई जाती है। जय हिंद फ्रेंड्स, सभी को राम राम।